नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार में प्रलय नहीं बल्कि महाप्रलय आ चुका है और आपको मालूम है कि बिहार के लोग एक बार फिर से बाढ़ से बेहाल हैं, जिंदगियां त्रस्त हैं और लोग परेशान हैं। और ऐसे में बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के लोगों को बेहाल छोड़कर दिल्ली रवाना हो चुके हैं। तो आज हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। देखिए, अब आप तो अपनी भूमिका में ऐसी बात कह दी है ना। देखिए, भयावह तस्वीर है आज जी। नेपाल में पिछले 3 दिन से भारी बारिश हो रही है। कोई 200 मिलीमीटर से अधिक वर्षा हो गई है। बिल्कुल। रिकॉर्ड टूट गया है। नेचुरल है कि हम तो अभिशप्त हैं बाढ़ की समस्या से। मेरे यहाँ बाढ़ नहीं आती है और नेपाल की नदियों के कारण, नेपाल के कारण जो उसका एडजॉइनिंग एरिया है, कोसी और गंडक, ये नेपाल की नदियों से इन नदियों में बाढ़ आती है और हम तबाह होते हैं। आज 12 जिला में जो आपने कहा जल प्रलय के खतरा से, और खासकर जो तटबंध के भीतरी क्षेत्र में जो आबादी है उसके लिए जो बात आपने कही कि सब जान माल की क्षति, हम अभी कोसी त्रासदी नहीं भूले हैं 2008 का, आज भी याद करते हैं। मुझे तो जाने का भी अवसर मिला था उन दिनों कोसी त्रासदी के समय, जब सुपौल सहरसा किस तरह से कोसी के तटबंध में कुशा गांव के पास तटबंध टूटा था और कैसी तबाही, नदी की धारा बदल गई थी। एक तो पूरी दुनिया में एक कोसी की पहचान है कि सबसे अधिक सिल्ट लेकर आने वाली नदी है। सिल्ट समझ रहे हैं ना, बालू। और वो यही हुआ था, उस तबाही का असर ये हुआ था कि 3 फीट 4 फीट बालू जहाँ कहीं नदी गुजरी ना, वो सब जमीन, जो खेत की जमीन थी, 3-4 फीट बालू हो गया। मतलब वो लोग खेती करना भूल गए। मतलब वो खेत जो है वो दियारा का लैंड हो गया। दियारा का लैंड ही होता है बालू की बीच से। तो ये की स्थिति हुई थी। आज कोसी में जो बाढ़, इतनी वर्षा हुई है कि 56 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। 56 साल का रिकॉर्ड। और उसी तरह से गंडक का जो जलग्रहण, तमाम फाटक हाँ, 56 फाटक हैं, उसके नहीं खोले होते तो बास आउट हो जाता कोसी बराज। और उसी तरह से गंडक में 30 साल का रिकॉर्ड टूटा है। मैंने जितना पानी अभी आया है और वो सवेरे तक भी, आप समझिए सबसे बड़ी तो तबाही है। देखिए, तटबंध को बचाना बड़ी चुनौती है। तटबंध यदि टूट गया तो जो आपने महाप्रलय की बात की थी, सचमुच वो कोसी में जो तटबंध टूटा था कोसी के कुशहा के पास, तो वो महाप्रलय था। खबर आ रही है कि 2 तटबंध टूट, देखिए ये अभी तटबंध ये वैसे ही टूटा है अभी। हर साल जो मैंने आपसे कहा कि बाढ़ से तबाही, तटबंध, उसका भीतर का वो बांध कुछ टूटना, ये नियति है उस इलाके में। लेकिन जो अभी जिस ढंग से नदी में उफान है, डराने लगी हैं नदियां, और वो तटबंध से तो वहाँ तो बराज में ओवरफ्लो न कर रहा था। यदि वो फाटक नहीं खोले जाते तो बराज ही बह जाता। यही होता ही है, तटबंध इसीलिए बने हैं। और एक बात जो हम लोग कहते हैं, नेपाल पानी छोड़ दिया। नेपाल कोई पानी पकड़ने का साधन नहीं बना हुआ है। हम आप अब तक राजनेता लोग यहाँ बोल देते हैं कि नेपाल से पानी आता है, ये बात सही है। और वो है कि हम टेलेंट में हैं, हम नीचे हैं और उधर से ऊपर है। कोसी जो बराज बना हुआ है वो तो नेपाल के ही भूभाग में बना हुआ है। भारत और नेपाल सरकार की सहमति से वो बराज बना है। और वो सचमुच ये जब पानी अधिक होने लगता है तो बराज दोनों के लिए जरूरी है। आप सोचे कि बराज ध्वस्त होगा जब पानी आएगा, तो वही महाप्रलय की जो बात आप करती हैं वो तो एक तरह से नियंत्रित किया जाता है। लेकिन इतना प्रवाह नदी में हो, जो आपने कहा कि 6.5 लाख क्यूसेक, 4.25 लाख क्यूसेक पानी जब डिस्चार्ज होता है तभी आप समझिए तबाही आ जाती है। और यहाँ 6.5 लाख पानी बीते रात सवेरे तक आपसे बताते हैं कि 6.5 लाख, और वो कहा है कि 11 लाख क्यूसेक पानी इन दोनों नदियों में डिस्चार्ज होना है। अब वो करेगा क्या, कोई उपाय नहीं ना है। यदि पानी को तो आप रोक कर भी नहीं रख सकते हैं। तो आज इस सब को जो परिस्थिति है, आपने कहा कि एक और कोसी तो ऐसे ही एक बहुत तबाही लाने वाली नदी मानती है वो तो गंडक और अन्य, हाँ, और फिर वहाँ कमला बलान, बहुत ही बलान, इस सारी नदियों में अभी उफान है वहाँ।
तो ये जो 12-13 जिला आपने कहा, चंपारण से शुरू कीजिए, गंडक का जो क्षेत्र है, फिर बागमती नदी का ये जो सीतामढ़ी, फिर इधर से आप आइए और जा करके मधेपुरा, सुपौल, पूर्णिया, मने ये सारे हर तरफ तबाही है, जी, समान हर है। तरफ तबाही अब है इस जी। तबाही की स्थिति में सबसे बड़ी बात है कि उस जो महाप्रलय न हो, इसके लिए ही राहत बचाव कार्य की अभी तैयारी करनी है। अभी तो जो इलाके में डूब गए हैं, इतना पानी बढ़ रहा है कि अभी क्या कोई बाढ़ और राहत बचाव का हो। आज ही पटना में स्टेट गेस्ट हाउस में नित्यानंद राय जो गृह राज्य मंत्री हैं, देखिए ये बाढ़ वगैरह का जो गृह मंत्रालय ही इसको करता है, आपको याद होगा केंद्रीय बजट में इस बार 11,500 करोड़ रुपया इसी बाढ़ नियंत्रण उपायों के लिए दिए गए। और नेपाल सरकार की सहमति, लंबे समय से बात हो रही है, नेपाल सरकार की सहमति हो जाए तो कोसी में वहाँ वो उच्च स्तरीय डैम बनाने की जरूरत है। उसका डीपीआर बना के बैठा हुआ है, लेकिन चाहिए उसमें नेपाल सरकार की सहमति। इसलिए कोई नेपाल सरकार थोड़े चाहेगी कि भाई ये हम आपको बाढ़ से छुटकारा के लिए अपनी तबाही लें। तो अब इसको एक कहीं ना कहीं एक उपाय करने होंगे, और जब तक कि उच्च स्तरीय बांध नहीं बनेगा तब तक की तबाही नेपाल की नदियों से होती रहेगी। और इसलिए मैंने आपसे कहा, और बिहार जो है वो बेहाल इसी तरीके से होता रहेगा। लेकिन हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं अरुण जी, आपने ये तो बता दिया कि बिहार में क्या कुछ अपडेट है बाढ़ को लेकर के, हम आपसे जानना चाहते हैं कि नेपाल से क्या कुछ खबरें आ रही ये हैं? नेपाल कई मौतें भी हुई हैं मैं वहाँ पर। बता रहा हूँ, नेपाल में तो पिछले 3 दिनों से इतनी भारी वर्षा हो रही है, कोई वो मौत की संख्या भी अब सैकड़ा पुण्य को है। अभी तक तो वो जो बात हो रही है, तो इतनी वर्षा हो रही है कि तबाही वहाँ भी है। और अब सब पानी जब खबर आ रही है 112 लोगों की कहा मौत ना हो कि वो चुकी तो 100 से 112 तो तब तक जब तक रिपोर्ट आई थी। अभी तो ये मौत का आंकड़ा और बढ़ेगा ना। जैसे कोसी में वो जब त्रासदी, जिसको आप कोसी त्रासदी बोलते हैं, 2008 के अगस्त महीने में हुआ था, तो गांव सुपौल के कई गांव का ही अस्तित्व खत्म हो गया था। 500 से अधिक लोग की नामो मौत निशान ही हाँ, मिट गया था। और उसमें लाखों लोग बेघर हुए थे। आज भी कोसी त्रासदी के बाद, उस समय ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही थे। हमको वो दिन याद आता है, बिल्कुल 2007 का। हर साल न बाढ़ आती है, और 2007 में कोई उसी यही बाढ़ का समय रहा होगा। मुख्यमंत्री पहली बार गए थे मॉरिशस की यात्रा पर बड़ा शिष्टमंडल लेकर के, बाढ़ आ गई। और जो आज जिस ढंग से तैयारी, चिंता सब कुछ हो रहा है ना, आज तो कहा अभी नित्यानंद राय जी ने अभी एनडीआरएफ, एसडीआरएफ अधिकारियों के साथ बैठी, कहा कि भाई हम हमारा फोर्स का, आर्मी का भी सब तैयार है, जहां होगा तो हम एयरलिफ्ट भी करेंगे। तो सारी जानकारी उन्होंने दी। अब वो मुख्यमंत्री नहीं थे उस समय, सुशील मोदी डिप्टी सीएम थे, तो कोई इसमें तो है नहीं कि प्रभाव। मुख्यमंत्री विदेश गए, हाँ, विदेश, मॉरिशस 2007 की बात। हाँ, जी, और उसके बाद वो यहाँ उप मुख्यमंत्री थे। तो भाई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो कार चली है, उसी समय आया समझ में कि माइनस मुख्यमंत्री कुछ नहीं होता है। जो नीतीश कुमार कोई थोड़े किसी को प्रभार चार्ज देके जाता है अधिकारी की, तो वो पकड़ वहाँ एक तरह से कहिए कि कोई प्रभावहीन रहा शासन रहते हुए भी। लोग को 7 दिन के बाद आए तो हम ही मीडिया के लोगों ने उनको घेरा कि भैया आप विदेश दौरा कर रहे थे, और यहाँ पर लोग जो है वो बेहाल थे। तो उन्होंने कहा कि भाई हम तो सब कुछ, कोई चीज यहाँ तो थे ही सुशील जी। हमने कहा, मैंने एक तरह से एहसास वो दिलाए कि हम आए तो देखिए सारी गतिविधि, रोकथाम, बचाव का सब तेज हो गया एक तरह से। यानी कि आप यही कह रहे हैं कि विदेश दौरे को अपने कम करके, कट साइज करके बिहार लौट गया था। वो सप्ताह भर का ही दौरा था, कट्टू साइज नहीं किए थे, आ गए थे। संजोग ऐसा था कि जिस समय गए ना, उसी समय बाढ़ की तबाही हो गई, अतराही जब हुई, तो लोगों ने महसूस किया था कि भाई मुख्यमंत्री विदेश में है और बाढ़ से राहत बचाव के लिए कुछ, जैसे अभी आपने एक चर्चा कर दी कि हाँ अभी कोसी के बाढ़ से जहाँ
गृह राज्य मंत्री पटना में आकर बैठक कर रहे हैं। जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और मुख्यमंत्री कहाँ है? ये अचानक बड़ा सवाल है ना कि मुख्यमंत्री लोगों को परेशान छोड़कर, मुख्यमंत्री लोगों को बेहाल छोड़कर चले गए हैं दिल्ली, यानी कि बिहार को इसी हाल में छोड़कर मुख्यमंत्री चले गए नहीं, दिल्ली। देखिए वो आज तो गए हैं, बात सही है। अचानक आज उनका अनशेड्यूल ही प्रोग्राम पहले से हाँ। तय तो नहीं, हम लोग को जानकारी नहीं लेकिन थी। इसको आप कैसे देखते हैं अरुण जी? आपने एक वो भी दौर की चर्चा की और एक ये भी दौर है जो अभी हम लोग अभी देख जो रहे हैं। बाढ़ से जो अभी जी। वो महाप्रलय की आशंका जो आप बता कर रही हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। तो मुख्यमंत्री का इससे तो बड़ी बात कुछ होगी नहीं। अब इसमें यदि अचानक वो दिल्ली गए हैं, पता नहीं राजनीतिक कारण से गए हैं, राजनीति के कारण न होगा, बिल्कुल होगा। या कोई चाहे चिकित्सीय परामर्श लेने जाएंगे, दो ही वजह न होगा। अब हमको लगता है कि अभी झारखंड का चुनाव की घोषणा होने वाली है और आज वहाँ से सबको पहले सत्ता और कुर्सी चाहिए। आप जान लीजिए, सत्ता नहीं न जा रही है। अभी बाढ़ में लोग तबाह हैं या कुछ भी है, आ जाएंगे कल सवेरे, तो आ ही रहे हैं, लौट रहे हैं कल। लेकिन अब आज अचानक गए तो आपने उगा देखिए सवाल कर दिया कि भाई यहाँ जनता तबाह है और मुख्यमंत्री दिल्ली चले गए, तो इस तरह उनकी संवेदना पर आप सवाल उठा रही हैं। इस पर हम आपकी भी प्रतिक्रिया नहीं जानना नहीं, अब चाहेंगे। देखिए हर जनता अपेक्षा करती है, भाई कोई अभी तो मुख्यमंत्री जो खुद, मैंने आपसे तो 2007 की चर्चा कर दी। बिल्कुल, बिल्कुल। दोनों तस्वीरें आपने दिखाई। यदि वो नहीं थे तो क्या लोगों ने महसूस किया था? क्या हुआ था? मुख्यमंत्री का खुद ही रहना एक आज वो खुद बल मिलता है लोगों को। आज ही वो बैठक में अभी वो साथ भी हो सकते थे। गृह राज्य मंत्री ने जो एक तरह से वो होम मिनिस्टर भी करते रहते हैं, तो कहीं भी होता है वो मिनिस्टर सीएम को फोन करते हैं। लेकिन अब वो चलिए कल लौट आएंगे। और जो बाढ़ की एक तबाही है, और सचमुच में ये ईश्वर ही अब इसमें किसी रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें हर जगह से आ रही हैं। उसी की त्रासदी के समय में तो जब जाकर अवसर देखा है बहुत नजदीक से, क्या तबाही होती है और क्या स्थिति बनी थी। कई पॉलिटिक्स हो गया था प्याद की, जो समय नरेंद्र मोदी ने गुजरात से रिलीफ भेजा था, क्या लौट गया था उन दिनों को। चलिए अभी जो इतनी बारिश और फिर बाढ़, ये दो आज बिहार के लिए सचमुच जहां हम खड़े हैं, सचमुच आज चिंता की बात है। वो अभी तो खुद भी हम सुपौल फोन किए थे हमारे जो परिचित सब जर्नलिस्ट हैं एक आध नेता से, तो वही बात जो भी आपको मैंने तस्वीर कही कि क्या तस्वीर हो सकता है। देखिए अभी वहाँ तो पानी घटने का असर, आज भी सवेरे वर्षा होती रही है, तो अभी तो 2-3 दिन सचमुच में 48 घंटे का अलर्ट है। मैंने 2 दिन अभी आप मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी कर नहीं, दिया अब है। वहाँ प्रशासन ने भी अलर्ट किया है। जब अब नेपाल में इतनी भारी वर्षा हो तो पानी थोड़े रुकेगा, और रोकने का है वो पानी, फिर अंततः उसकी तबाही इमीडिएट हम ही लोग। बिहार है तो बिहार तो जो वहाँ बाढ़ है, मतलब तो उससे तो वहाँ हम अछूता कहाँ रहेंगे उस तबाही से। यानी कि बाढ़ एक ऐसा विष है जिसको बार बार पी रहा है अपना बिहार। बिल्कुल सही कह रही हैं, और हर साल ये रहा है। देखिए हमारे यहाँ जो बाढ़ प्रोन जोन है ना, जितना हम कुछ करते हैं हर साल जान माल की तबाही होती है और राहत बचाव की राजनीति होती है। हमको बाढ़ से स्थायी निदान के उपाय करने ही होंगे। क्यों बार बार सरकार विफल हो जा रही है यहाँ पर? ये कोई आज की बात नहीं है, सालों की बात है अरुण जी। बार बार सरकार फेल हो रही है, फ्लॉप साबित। देखिए बाढ़ नियंत्रण के उपाय कर, नियंत्रण मतलब है कि आपको जब तक उच्च स्तरीय डैम नहीं बनेगा नेपाल, यही लोग बताते हैं, तब तक की तबाही हर साल होती रहेगी। अभी तो जो कोसी बराज भी बना हुआ है वो नाकाफी न हो गया है कि भाई यदि इतना पानी आ रहा है, पानी चढ़ गया था ऊपर। तो वही तो कह रहे हैं कि पानी चढ़े, यदि उसको खोला नहीं जाता फाटक, तो क्या हो जाता? पास आउट हो जाता। यही होता ही है, बिल्कुल होता। तो यही होता और तबाही मच। इसीलिए अब इसको कहीं ना कहीं आज पूरी इंजीनियरिंग हम चांद और मंगल और सूर्य ग्रह पर जाने की बात जब कर रहे हैं, तो नीतीश कुमार खुद इंजीनियर हैं, सोशल इंजीनियरिंग की बात भी करते हैं, लेकिन बार बार यहाँ पर फ्लॉप साबित वो इंजीनियर है, सब इंजीनियरिंग फेल है। आज 18 साल से है, कौन सा इंजीनियरिंग दिख रही है आपको? हर साल बाढ़ तबाही राहत बचाव। वो तो कुशहात तटबंध की तराही के बाद राहत बांट के राहत सामग्री कैश बांट दिए कुछ, और ये देखिए वोट भी मिल गया था। लोग उस त्रासदी का दर्द भी भूल गए थे, तो क्या कहिएगा आजकल तो इसके बाद जब कुछ यही होता है। लेकिन मैं मानता हूँ कि अभी समय रहते क्या इतना कुछ हो गया है, अस्थाई निदान का उपाय होना चाहिए।
अभी 11,500 करोड़ रुपए अभी केंद्रीय बजट में मिले हैं जी। और समूह संजोग है, डबल इंजन की सरकार है अभी, इसको निश्चित रूप से एक्सप्लॉइट करके और कैसे बाढ़ से स्थायी निदान के लिए बिहार सरकार पहल करे। और ये देखिए अंततः केंद्र सरकार को पहल करनी है। मामला इंटरनेशनल इशू ना है। नेपाल सरकार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बात नहीं ना करेंगे, वो बात करेंगे प्रधानमंत्री, बात करेंगे गृह मंत्री, तभी ये समाधान होगा। लेकिन बाढ़ से अस्थायी निदान के लिए कैसे ही आज गंडक, आज कोसी में जो स्थिति बनी हुई है, इसके निदान के लिए आखिर कोई उपाय तो सोचना होगा, कुछ ना कुछ तो करना होगा अपने बिहार के लिए। तो सुना आपने क्या कुछ बताया है अरुण पांडे जी ने। देखिए तफसील से हम लोगों ने बातचीत की है, तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।